वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अत्हार व असहाबिहिल अख़यार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत, अइम्मा मसाजिद, असातिज़ा मदारिस, दिल्ली और हरियाणा के मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामखना की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फ़ैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें बावाज़े बलाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हम मुहिब्बे मोहतरम जनाब तौकीर भाई साहब और जो उनके अहबाब हैं जो इस मकाम पर जुमा की नमाज का एहतमाम करते हैं, उन्हें मुबारकबादी देते हैं। और वह इंतज़ामिया के लोग जो इस नमाज के होने में अपना ताउन पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे इलाके में ये जुमा की नमाज हो रही है कि अगर ये एहतमाम न किया जाए तो मुझे लगता है 50% लोग नमाज जुमा न पढ़ पाएंगे, मगर इस एहतमाम की वजह से कम इज्तिमाई तौर पर हफ्ते में एक बार अपने रब की बारगाह में पेशानी झुकाने का मौका मिल जाता है। शानदार खिताब खतीब अहले सुन्नत रूह दरसगाह हज़रत मौलाना मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब फाजिल जामे अज़हर मिस्र से आपने समाअत फरमाया है। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ, मगर इतना बता दें इसलिए कि आज यौम आज़ादी है, आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ।
और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। आज 79 साला जश्न आजादी हम मना रहे हैं। 15 अगस्त है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हमारे सामने 2 आजादियां बड़ी अहम है। एक 15 अगस्त की है, चूंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हमारा हिंदुस्तान, आजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा इत्तेफाक ऐसा 15 अगस्त सन 1947 दिन जुमा का, आज भी दिन जुमा, महीना रमजान शरीफ का, शबे कदर की बरकतें लिए हुए, इसलिए मुसलमान मुल्क की आजादी के वक्त कितनी खुशी मना रहा होगा जब उसकी दुनिया भी सही हो रही थी और आखिरत भी सही हो रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आले हजरत, आजा का हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे हैदरी। मैं अपने तमाम भाइयों को दावत देता हूं कि जिसने इस्लाम ना पढ़ा हो वो पढ़े और समझे। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने सबसे ज्यादा आतंकवाद और दहशतगर्दी की मजम्मत की है। और आज भी हम इस इस्लाम से दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्लाम के सामने, मुसलमानों के सामने, चाहे कोई कलमा पढ़ करके दहशतगर्द आ जाए और चाहे बगैर कलमा के आ जाए। अबू जहल बगैर कलमा के आया था। सहाबा ने मैदाने बद्र में इस आतंकी की धज्जियां बिगाड़ दी और यजीद की पूरी टीम कलमा पढ़कर आई थी। इस दहशतगर्दी के ताबूत पर फातिमा के बेटे हुसैन ने आखिरी कील ठोकी और कहा, सुनो, कभी गर्दन काट कर दहशतगर्दी को मिटाया जाता है और कभी गर्दन कटवा कर दहशतगर्दी को। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, उलमाए हक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुल्क की आजादी में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबका हिस्सा है। अब किसी का हिस्सा न छीनो, हर एक का हक सबको मिलना चाहिए। क्यों? कितने धर्म हैं हिंदुस्तान में, कितनी बड़ी आबादी है भारत की, मगर इस अनेकता में एकता का नाम हिंदुस्तान। कितने सूबे हैं देखो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। बोलो, सबका कल्चर अलग है, बोली अलग है, जुबान अलग है, भूभाष अलग है, सबका रहन सहन अलग है। कहीं सरसों का तेल, कहीं मूंगफली का तेल, खान पियन अलग, लिबास अलग, मगर
सबकी सब मुल्क की आजादी में एक है। हर धर्म आजाद है और हर शख्स आजाद है। गुलामी की जंजीरें टूट गई। अब कोई गुलामी की तोक हमारे गले में डालने की कोशिश न करे। हमने खून बहा बहा कर अपना हक अदा कर दिया। हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, तब जा करके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों कितने पक्के दोस्त थे, एक थाली में खाते थे। आखिरकार इन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। फांसी का फंदा भारत की आजादी के लिए चूम के ये दोनों कह गए कि जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज हमारे साथ रहकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और अकीदत यही होगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिल करके भारत का नाम रोशन करते हैं। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। देखो जरा साहब, कौन नहीं जानता बॉस साहब को, जिन्होंने आजादे हिंद फौज बनाई और ऐलान कर दिया अन्याय के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। बेइंसाफी सबसे बड़ा गुनाह है। कौन नहीं जानता महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने एक बड़ी प्यारी बात अपने अखबार हरिजन में लिखा था, ऐ लोगों, दुनिया में अगर अच्छी हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ। पढ़ा था इस्लाम को, इसलिए लिखा था। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया तो यकजहती को बढ़ावा मिला। मौलाना हसरत रूहानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आजादी की कोशिशें, लड़ाइयां चल रही थी, मगर जिस वक्त मौलाना हसरत रूहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, लोगों में जोश खरोश पैदा हो गया। घरों से निकल पड़े, अपने अपने इलाकों से निकल पड़े, शहरों से निकल पड़े और ऐलान करने लगे कि भारत की आजादी के लिए हम अपना खून तो दे सकते हैं, मगर अंग्रेजों की गुलामी में रहना पसंद नहीं कर सकते। मोहतरम सामीन किराम, कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादी फरमाया था। जोश था, जुनून था, लेकिन अगर कहीं फतवा जारी हो जाए तो मुसलमान कितने कदम बढ़कर आगे नजर आता है। बोलो, अल्लामा फजल खैराबादी ने जो फतवा जिहाद सादी फरमाया तो कहां, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, मदरसे की चटाई में बैठ कर दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं, कान खोल कर सुन लो, अगर हिंदुस्तान में अरबी मदरसे ना होते तो ये भारत आजाद ना होता। कहां है वो लोग जो कहते हैं कि अरबी मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं? मैं बड़े प्यार से कहता हूं, किसी मदरसे में चले चलो, जामियातुर रज़ा चलो बरेली शरीफ, जामिया अशरफिया मुबारकपुर चलो, जामिया अशरफ कसूचा शरीफ चलो, जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर चलो, और ज्यादा नहीं 5 किलो सेब मेरे साथ ले लो, किसी मदरसे के हॉस्टल में चलो, 5 किलो सेब में कुछ नहीं होगा। कई 100 लड़के हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां आप सिर्फ इतना कहे दो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से, जरा चाकू ले आओ ताकि फांक बना बना के सबको बांट। पूरी गारंटी से मैं कहता हूं, पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलो यार, एक छुरी न मिलेगी। हमें जो कौम ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, वो हथियार उठाएगी नहीं। इन्हीं मदरसों से पैदा होने वाले उलमा ने वतन की आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया।
अल्लामा फजल खैराबादी को सजा दी गई, काले पानी की सजा दी गई, इंडमान जजीरे में आपको कैद कर दिया गया। अल्लामा ने उस वक्त अंग्रेजों से कहा था, लाओ मुझे कागज और कलम दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस इस तिरंगे का डिजाइन किया था, एक रंग सुर्ख है, एक सब्ज है, एक सफेद है, क्या रंग है? बहुत हिकमत से ये साथ किया था। जानते हैं ये सुर्ख वाला हिंदू भाइयों का है और ये हरा वाला मुसलमान भाइयों का है और ये सफेद वाला ईसाई भाइयों का है। मैं जबलपुर में तकरीर कर रहा था, एक सरदार जी खड़े होकर कहा, हजरत हमारा किधर गया? मैंने कहा भाई ये जो झंडा में डंडा लगा है ये बाबा फरीदुद्दीन का। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, आज इस तिरंगे को जिसको हम अपनी महफिलों में लेते हैं, हम अपने स्टेज पर ले आए और इस तिरंगे को हम कहां ले जाते हैं? कोई कितना बड़ा दावा करे भारत की सरहदों सीमा से आगे नहीं ले जाएगा, इसी हिंदुस्तान में लेके तिरंगा घूमता रहेगा। लेकिन हम मुसलमान जब हज जैसी पवित्र इबादत के लिए जाते हैं तो ये तिरंगा मक्का और मदीना ले जाते हैं। मैदान अरफात पे तिरंगा झंडा लहराता है और हाजियों को हम समझा के भेजते हैं, अबे अगर खेमा भूल जाना तो जहां तिरंगा झंडा नजर आ रहा है वहां चले आना। तेरे मुल्क की निशानी है, तेरे वतन की निशानी है, तिरंगे के नीचे आना। तेरे वतन के खादिम वहां बैठे होंगे, तुझे अपनी मंजिल तक, अपने खेमे तक पहुंचा देंगे। इससे ज्यादा कौन मोहब्बत करेगा इस वतन से? आज भी हम मोहब्बत करने को तैयार हैं। हमने तो उस वक्त बयान दिया था जब साबिक सदर जमहूरिया एजीपी अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाया था भारत के लिए और पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। लोगों ने कहा पैसा बहुत खर्च हो रहा है, हमने कहा सुनो, हम घास खाएंगे मगर भारत के लिए मिसाइल जरूर बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक बात और आपके दिलो दिमाग पर उतारना चाहता हूं, कौमी एकता बहुत बड़ी चीज है भारत में, कौमी एकता, मगर कुछ लोग इसका मतलब नहीं समझते। आपको समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही है? कुछ लोग समझते हैं कौमी एकता इसको कहते हैं कि पंडित जी मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे और मौलवी साहब मंदिर में घंटा बजाने लगे, कहते हैं आप कौमी एकता हो। मैं कहता हूं अगर कोई पंडित जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता है और कोई मौलवी मंदिर में जाके घंटा बजाता है तो याद रखना ये दोनों अपने मजहब के वफादार नहीं हैं, और जो अपने मजहब का वफादार ना हो वो कभी अपने वतन का वफादार नहीं हो सकता। ये मतलब नहीं है कौमी एकता का ये एक दूसरे का मजहब कबूल कर लो, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये तो 1400 साल पहले इस्लाम ने बता दिया था, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। कौमी एकता का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत की सरहदों सीमा में घुसे तो हमें करना क्या है? चाइना जब हमारी सरहदों में घुसे, मकान तामीर कराए, हमारी जमीन छीने, तो अब कौमी एकता का वक्त आ गया। उठ जाओ मुसलमानों, उठ जाओ हिंदुओं, उठ जाओ सिखों, उठो ईसाइयों और सारी दुनिया के भारत की कौमें एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर के आवाज दे दें कि अगर भारत की तरफ हाथ उठेंगे तो ऐसे हाथों को काट डालेंगे। आजा का हिंदुस्तान, आजा का हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान, भारत का मुसलमान, नारे तकबीर। कोई पड़ोसी मुल्क अगर भारत को आंखें दिखाएगा तो उन आंखों को हम फोड़ देंगे। हमारी सरहद
मसहब में घुसने की कोशिश करोगे तो ऐसे पैरों को काट डालेंगे। ये कौमी एकता है। इस मकाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सवेत होकर अपने वतन अजीज हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं। मोहतरम सामईन किराम, हम भारत से मोहब्बत करते क्यों हैं? गर्मी तो नहीं लग रही? बोलो। अरे अभी तो अपने वतन के लिए और कुर्बानियां देना है। मौसम कैसा अल्लाह ने बना दिया। बोलो। हल्की हल्की हवा भी चल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। पानी की बूंदें रुक गई। मुकम्मल छुट्टी है, नमाज पढ़ के बैठे हो। हम इस मुल्क से मोहब्बत क्यों करते हैं? मेरी तकरीर नौजवानों गौर से सुना करो, और जिसे पूरी तकरीर सुनने का मौका न मिले वो यूट्यूब सर्च करके जरूर तकरीर सुनो। सोने के टाइम सुन लिया करो, और उलमा की सोहबत में बैठ तो इनसे सबक पढ़ो, इनसे तालीम सीखो। वो टाइम आपको है नहीं तो कम से कम जब ऐसे जलसों में जाया करो तो ये पैगाम अपने दिलो दिमाग पर उतार लिया करो। हम भारत से क्यों मोहब्बत करते हैं मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कहा जाओ दुनिया में जाओ, तो भेजा कहाँ? अरे बोलो यार, इसका मतलब ये भारत अल्लाह को भी पसंद है। भेजा कहाँ? सरंदी पहाड़ी, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। आदम आए। दूसरे जुमलों में सुनो, कहां से आए? जोर से बोलो। पैर कहां थे आदम के? जन्नत। अब आ गए सरंदी पहाड़ी, अब पैर कहां आ गए? भारत में। इसका मतलब ये जन्नत का और भारत का बड़ा करीबी रिश्ता है। बोलो। रात भर रोते रहे, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू है। अल्लाह तू राजी हो जा। मौला तू अकबुल कमीन है, रब्बुल अरबाब है, काजी हो जाता है। मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, सभी है। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी खता को माफ कर दे। रोते रहे, आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। सुबह हुई, कुछ सफेदी नजर आई और थोड़ा उजाला दिखाई पड़ा तो राहत महसूस हुई। 2 रकअत शुक्राने की नमाज अदा की। जानते हो ये टाइम फजर का था। यही 2 रकअत फजर के टाइम इस उम्मत पर फर्ज कर दी गई ताकि आदम की यादगार भी बाकी रहे और अल्लाह की इबादत भी होती रहे। तो इस मुल्क में सजदा किया आदम ने, जिब्रील आए, सजदा हुआ, अजान हुई। और नोट करो, तन्हा आदम नहीं, अकेले भारत में आदम नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर, नूरे मुस्तफा जलवागर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जहां आदम हो, नूरे मोहम्मदी हो, सारे जहां से अच्छा। जोर से बोले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा। जोर से बोलो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी। कई वजह है मोहब्बत। एक वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में तबलीग फरमा रहे थे और पैगंबर चाहते थे कि उमर ईमान ले आऊं। उमर के भेजे में ये बात उतर नहीं रही थी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह से उमर को मांग लिया। तो चाहता रसूलुल्लाह ने उमर को अल्लाह से मांगा इस्लाम के लिए। कुर्बान जाओ। रसूलुल्लाह ने इस्लाम के लिए अल्लाह से उमर को मांगा, मगर करम देखो कितना है मुस्तफा का भारत पर, तवज्जो कितनी है मुस्तफा की भारत पर, निगाहे नबूवत कितनी है भारत पर कि उमर को मांगा और ख्वाजा गरीब नवाज को हम हिंदुस्तानियों के लिए अता फरमा दिया। ख्वाजा
गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी। चेहरे देखो खुदा याद आ जाए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत। मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा फाजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा, नोट करो, इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसके मोहब्बत, किसके मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, राजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। अली, नोट कर लो दिलो दिमाग पर, ये भारत का इस्लाम हमको बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला। जिस इस्लाम पर हम अमल करते हैं वो हुमायूं बादशाह से नहीं मिला। जिस इस्लाम में हम मानने वाले हैं वो अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला। हमें जो इस्लाम मिला है सूफियों से मिला है, बुजुर्गों से मिला है, दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला है, अल्लाह के नेक बंदों से। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और सुनिए, पूरी दुनिया पर थोड़ी नजर डालिए। तौकीर भाई कहाँ गए? टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? वही कहीं पीछे से आप चैन पुलिंग कर दे तो। इतनी मुसीबत में तो गवर्नमेंट ने काबू पाया है चैन पुलिंग पे। तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने ज़हन पे इस बात को उतारने की अच्छी तरह कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी आप कुर्बानी दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। धूप निकल आई है, धूप की शिद्दत और तमाज़त से आपका मुकाबला है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ नहीं। उन बुजुर्गों पुरखों से पूछो जो अपनी जान देके वतन के लिए चले गए। बेशक बेशक बेशक। तुम्हें तो आज खुदा एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने खून नहीं, खून पसीना नहीं, खून बहाया था। तुम्हारा इम्तिहान तो हम पसीने ही तक रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए परेशान मत हो, घबराओ मत, तवज्जो करने की जरूरत है। पूरी दुनिया पर निगाह डालो, हुकूमतें हक कब देती? जब इनसे हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता। बोलो, धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता। असेंबली का घेराव करो, पार्लियामेंट घेरो, जंतर मंतर पर जा करके घेराघारी करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। पूरी दुनिया में हाथ फैलाओ, मुतालबा करो, भीख की तरह अपना हक मांगो, तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है, जब दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख की तरह अपना हक पब्लिक मांगती है, जनता मांगती है, आवाम मांगती है, तब उसे हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक चल रही है, न कोई मुतालबा कर रहा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर मेरा रसूल इस समाज पर कितना बड़ा मेहरबान है कि बगैर मांगे यतीमों को हक दे रहे हैं रसूल, गरीबों को हक दे रहे हैं रसूल, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, नातवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे सुनो, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। तकबीर, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, जानवरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, और बस जिंदा तो जिंदा मुर्दों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। आओ मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम पढ़ो,
कैसे अल्लाह के रसूल ने मुर्दों तक का हक मुतय्यन किया। बोले एक दिन मरना है कि नहीं? मरने के नाम पे कोई बोलेगा नहीं। इतना कन्फर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है ना। अच्छा, ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो चाचा मरना है, तो लाठी ढूंढेगा ये आया कहां से, मरने की बात कर रहा है। मरना बोलो, याद करो हमारा तुम्हारा लाशा जब आंगन में रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान बेचैन बेकरार होगा। बड़ा घमंड है हमें अपनी जिंदगी का, हम बड़े आदमी हैं, हम लखपति करोड़पति हैं। ये आना तकब्बुर, गुरूर, घमंड, मतवाला पान सीने से खींच के फेंक दो और सीना को मदीना बना दो। तुम्हारा घमंड काम नहीं आएगा। जब मौत आएगी ना, मौत आते ही लोग तुम्हारा नाम बदल देंगे। जितने रिश्तेदार आएंगे कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला कहाँ लेटा है, सब कहेंगे जनाजा कहाँ रखा है। देखा घड़ी में नाम बदल गया। हमें ये अंगूठी मेरे घर वाले उतार रहे। बोलो, बरहना पैदा हुए थे 3 चादरों में लपेट थे और कफन में जेब नहीं होती, ऐसे लपेट थे। नहलाने के लिए तख्ते पर लेटाए जाते, पटरा लेटा दिया का गुस्ल। अब जैसे गुस्ल देने की नौबत आई तो एक ने कहा कपड़े उतारो, दूसरे ने उतारना चाहा, कपड़े बहुत टाइट थे। तीसरा समझदार खड़ा था, कहा कपड़े मत उतारो, मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो काट दो, उतारो मत झटका लग जाएगा। वारे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। हमें पूरी दुनिया को बताओ, अमेरिका को बताओ, बरतानिया को बताओ, फ्रांस को बताओ, इसराइल को बताओ कि जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा। बहुत अच्छा पैगा भाई। नहा के चारपाई पे लेटाए जाओगे। अब नीचे वालों से पूछता हूँ, ऊपर वालों को मालूम चारपाई आएगी कहाँ से? सुबह आप लोगों की कहाँ से आएगी? मस्जिद से। तो बोलते क्यों नहीं? कहीं टेंट हाउस से आएगी क्या? सबकी कहाँ से आएगी? दूसरे जुमले में सुनो, मस्जिद वाली चारपाई में लेटा दे, चंदे वाली चारपाई। जब ये हमारे इमाम साहब कहते हैं चंदा दो अखराजात के लिए मस्जिद मदरसा में, तो कुछ भाई लोगों को बहुत खराब लगता है, जो नहीं देते उन्हीं को लगता है। हमेशा याद रखना, जैसे कुछ उलमा को कहेंगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, तो मैं उलमा से कहता हूँ इंक्वायरी कर लेना, जो कभी आलिम की दावत नहीं देगा वही ये कहेगा। चंदे पर इतराज करते हो, वही 2-2 रुपए ये इमाम इकट्ठा करता है, उससे चारपाई आती है, तख्ता आता है, उसी पे तुम लिटा कर आखिरी सफर करो। इन उलमा पे उंगली मत उठाया करो, इनकी ताजीम करो, इज्जत करो। ये अल्लाह वाले हैं, दीन वाले हैं, इनका कुर्ब हासिल करो, इनकी खिदमतें किया करो। हमें कुछ न करो, जब कोई आलिम और इमाम मिल जाए चेहरा देख के मुस्कुरा दिया करो। ये नहीं कि इमाम साहब को देखा कुछ कपड़े ठीक ठाक पहने हो, घड़ी बड़ी भी सही है, तो 3 कोने का मुंह बना के निकले जा रहे हैं। इमाम इतनी अच्छी पोजीशन में क्यों रहेगा? जानते हो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 लिबास पहनते थे। एक लिबास इसके अंदर रहता था और एक लिबास ऊपर। अंदर जो लिबास था वो टाट का था और ऊपर का जो लिबास होता था बड़ा जर्क बर्क खूबसूरत होता था। लोग कहते थे ये हजरत जब अंदर ऊपर इतना अच्छा पहने तो ये अंदर वाला टाट क्यों पहने? हजरत फरमाते थे अंदर वाला मेरे लिए है और बाहर वाला तुम्हारे लिए है, तो इन पे उंगली न उठाया करो। ये मोहब्बतों की चीज है। तुम्हारे बाप का, माँ का, खानदान वालों का जनाजा यही पढ़ेंगे, तीजा यही करेंगे, 40वां यही करेंगे, दुआए मग़फ़िरत यही करेंगे। इनसे ताल्लुक बनाया, इनसे मोहब्बतें कायम रखो। मैं आपसे पूछता हूँ मोहब्बत के साथ, जनाजा उठा कब्रिस्तान में लाए, वारे इस्लाम आलम अरवा में थे, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, माँ के पेट में चले आए।
9 महीने 8 महीने रखा, कहा दुनिया बदलो, दुनिया में चले आए, मकान बनवाया 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, 75 साल 80 साल उम्र हो गई, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, कब्रिस्तान चले गए। मगर देख अल्लाह की मेहरबानी, देख इस्लाम के कानून को देख। पहले अपनी मर्जी से रह रहे थे तो कमाया था, अच्छे से बड़ा मकान बनाया था, और जब तेरी रूह निकल गई तो घर वालों ने कहा भाई मकान जरूर देंगे, चाहे छोटा दिन, 2.5 गज का मकान दिया, बोलो पटरे लगा दिए, तख्ते लगा दिए, मिट्टी दी, घर वापस आ गए। नौक चलो, मरने के बाद छोटे मकान में सुपुर्द करके चले आए, मगर मरने वाले को तुमने जलाया नहीं। अरे बोलो, जलाया नहीं। और जो इस्लाम एक मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, राजा का हिंदुस्तान, मसला के आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरात एक बात बताइए, नमाज पढ़ते हो ना, वजू करते हो, तो अगर 1 लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं। ये इस्लाम सिखा रहा है, फजूल पानी मत बहाओ, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया। पिछली जगह तेल के नाम पे हुई हैं, मुझे डर है कहीं आइंदा पानी के नाम की ना हो जाए। दुनिया में पीने के पानी की कमी हो रही है, हुकूमतें चौकन्ना है, पानी बचाओ, पानी बहने न पावे, टोटी टूटने न पावे। नगर निगम को आदेश दे दिए गए, जल निगम अपने सुधार में लगा हुआ है, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। और कुरान क्या कहता है? बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, तुम्हें कुरान ने 1400 साल पहले रोका कि फजूल एक कतरा पानी न बहाना। अरे फजूल बहाना तो बड़ी बात, अगर 1 लोटा पानी में वजू हो जाए, तवज्जो चाहता हूं, तो फजूल 1 कतरा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। यह है इस्लाम। 1 लोटा पानी में अगर वजू हो जाए तो फजूल 1 कतरा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अरे समझाओ अपने पड़ोसियों को, यह हाशिम कानपुरी का पैगाम पूरे भारत में आम कर दो कि जो इस्लाम 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस्लाम रहमतों का मजहब, बोलो जो सुभान अल्लाह। बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है, अहिंसा का मजहब है। दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक पैगाम लेके जाओ यौम आजादी में। पैगाम ये है कि घर घर सफाई करो, अपने घरों को साफ सुथरा रखो। सारी जिम्मेदारी नगर पालिका और नगर निगम की नहीं है। अपना बिस्तर साफ रखो, कमरा साफ रखो, कपड़े साफ रखो। अत्तहारतो निस्फुल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। बेशक इस पाकी को इख्तियार करो, पाक रहने लगो। पाक रहकर अगर ये पाक कदम कहीं रखोगे ना तो पूरा एरिया पाक हो जाएगा। जरा पाक रहना तो सीखो, पवित्र रहना तो सीखो। और एक बात मैं अहम ऐलान करता हूँ, आज यौम आजादी है, 15 अगस्त का दिन है। मुसलमान नमाज जुमा के बाद इंतहाई पुष्ट एहतशाम के साथ इस दिल्ली और हरियाणा में मना रहा है। दोस्तों एक पैगाम ले जाओ,
जिसके जिसके मकान के सामने जगह हो, खेत में जगह हो, प्लाट में जगह हो, तो आज जाओ अपने मुल्क की आजादी के नाम पर एक एक दरख्त लगा दो। अपने वतन को हरा भरा कर दो। अपने वतन को गुंबदे खजरा के रंग से रंग दो। अगर तुमने दरख्त लगा दिए कसरत के साथ, भारत में दरख्त तो हो गए, तुम समझते हो ये काम वन विभाग का है? अरे नहीं, दरख्त लगाओ, आलूदगी कम होगी, प्रदूषण कम होगा। दरख्त लगाओ, ये तो दुनियावी फायदे, दीनी फायदे सुनिए। दरख्त लगाना सदका जारिया है। अगर तुम दरख्त लगा दोगे ना, तो कोई मुसाफिर जब उसके साए में बैठेगा तो तुम्हें कब्र में पूरा सवाब मिलता रहेगा। अगर एक दरख्त लगा दोगे, उसका फल जो लोग खाएंगे तुम्हें कब्र में पूरा सवाब मिलता रहेगा। इसलिए तो इस्लाम कहता है कि दरख्तों के नीचे पेशाब मत किया करो, बौलो बराज मत करो, न जाने कौन मुसाफिर आकर के वहां ठहर जाए। साफ पानी भरा हो तो वहां गंदगी मत फैलाओ, ये इस्लाम तुम्हें समझा रहा है। इसलिए दोस्तों, और एक आखिरी बात सुनो, जय नाजीर अल्लाह, धूप में तेजी होती जा रही है। बहुत जियाले लोग हैं जो बैठे हैं, जो थोड़ा सा पानी वानी की बोतल नहीं लाए थे, वो खसकने की कोशिश कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा जरा सा। मुसलमानों, एक अहम ऐलान सुनो मेरा। अब मैदाने इल्म में, एजुकेशन में कूद पड़ो। खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, IAS बनाओ, PCS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। पढ़ाओ बच्चों को, और इन बच्चों के बहकामने में ना 12वीं क्लास तक, इंटर तक बहुत शौक से मुसलमान पढ़ाता है, और इंटर के बाद बच्चों को लाइन नहीं मिल पाती और वो काम सीखने चले जाते हैं। और इंटर और हाई स्कूल में अक्सर फेल होते हैं तो घर में आके रोते हैं। माँ पूछती है क्या हुआ? फेल हो गए माँ। क्या हुआ? अरे वो मुसलमान है ना, फेल कर दिए। अबे नफरत फैला रहा है। जिस नफरत से इस्लाम ने रोका है, जिस दुश्मनी से इस्लाम ने रोका है, तो दुश्मनी फैला रहा है। ये कंपटीशन का दौर है। तेरे हाई स्कूल में और इंटर में तेरा नाम नहीं गया था, तेरे रूल नंबर गए थे। माँ बाप को धोखा मत दे, इसलिए पढ़ाओ बच्चों को। और मेरा एक जुमला सुन लो, इतना पढ़ाओ कि अपने भारत की जरूरत बन जाओ। जरा जरूरत बनोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। आज अमेरिका आंखें दिखा रहा है हमें, टैरिफ पर टैरिफ बढ़ा रहा है, दादागिरी, तानाशाही, डिक्टेटर, मतवालापन, अमेरिका के गाना और तकब्बुर और घमंड भारत की गरीबी को गरीब रखना चाहता है। वो पूछो कारोबारियों से, उन पर क्या बीत रही है, क्या गुजर गई है। मैं कहता हूं नौजवानों, अब तुम खड़े हो, अमेरिका की तरह काबिल क्यों नहीं बनते हो? अमेरिकियों की तरह पढ़कर तैयार क्यों नहीं होते हो? तुम पढ़ करके मैदान में आगे आओ और पढ़ाई करो। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम करो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। वो बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे ना, मोहल्ले वाले कहते थे पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। वही भेजे में भर दिया, नौकरी तो मिलेगी नहीं। हमें 140 करोड़ का ये मुल्क है, नौकरी कितने लोग करते हैं मालूम है? बहुत ज्यादा तो 6 करोड़ लोग। तो क्या पूरा भारत नौकरी ही के लिए पढ़ेगा? नौकरी की नियत से कभी नहीं पढ़ा जाता, बल्कि नौजवानों सुनो, इस नियत से पढ़ो, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। जहालत से बाहर आओ, इल्म हासिल करो। और नौकरी की नियत से पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे साथ हादसा भी हो सकता है। कितने को नौकरी मिलेगी? और नहीं मिली नौकरी, तैयारी पे तैयारी, नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? रस्सी ढूंढोगे, पंखा ढूंढोगे, क्योंकि जिस काम के लिए मेहनत किया था वो काम तो हुआ ही नहीं। तो नियत क्यों नौकरी की करते हो? नियत ये करो, इतना पढ़ेंगे कि अपने भारत की
रोशनी को पूरे हिंदुस्तान में फैला देना। जब अच्छा इल्म तुमको होगा तो अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, अच्छी तिजारत करोगे, नौकरी करने वाले नहीं बनोगे, नौकरी करवाने वाले बन जाओगे। दोस्तों, हर एक के लिए अच्छे बनो, कोशिश ये करो हर एक के लिए अच्छे, हर एक के लिए अच्छे बनो। अपने माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ। ये तो समझाने की जरूरत भी नहीं है, बने बनाए हो। बोलो, थोड़ा बीवी का कहना मानने लगे शौहर तो माँ क्या कहती है, पक्का गुलाम है। और कहीं माँ की वाया खर्च घर का चलने लगा तो बीवी क्या कहती है, अभी तो इनकी आंख ही नहीं खुली, शादी हो गई, बारात चली गई, निकाह कबूल कर लिया, आंख नहीं खुली। लेकिन जवान बेटे, मैं तुझे नजरिया और जहन देता हूं, सुन, तुझे माँ का भी ख्याल रखना है, बीवी की भी रखना है, तो अपने माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, अपने बहन भाई के लिए अच्छे भाई बन जाओ, अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, अपने खानदान वालों के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, और अपने मजहब के लिए अच्छे सुन्नी बन जाओ, और अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ। तकरीर समझ में आई? बोलो, सब लोग बोलो, सबको समझ में आ गई? अस्सलाम वालेकुम।